काफी शर्म नहीं दिखती ऐसे। चलो हाँ जी, लाइव शुरू है जी, लाइव शुरू है। हेलो दोस्तों, आरडब्ल्यूएस का जो कंसेप्ट था वो शुरू हुआ मोहल्ला सुधार समिति से, जो कि आज से 25, 30, 40 साल पहले बना करती थी। वक्त के साथ साथ ये जो टर्म है मोहल्ला सुधार समिति, ये बन गई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। और इस टर्म को बूस्ट मिला जब शीला दीक्षित सरकार में आई, दिल्ली सरकार शीला दीक्षित ने बनाई और उन्होंने भागीदारी सेल को इंट्रोड्यूस किया। भागीदारी भी एक अमेजिंग कंसेप्ट था। रेगुलर मीटिंग्स होती थी हमारी एसडीएम के साथ, डीसी के साथ, सारे स्टेक होल्डर वहां पे मौजूद होते थे और रेगुलर उनके साथ डिस्कशन, इंटरेक्शंस होती थी और एक्शन लिए जाते थे, एटीआर आती थी। बाकायदा फंड होते थे 5 करोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए और उस फंड को सिर्फ आरडब्ल्यूएस के कहने पे खर्च किया जाता था। भागीदारी उत्सव होते थे, सीएम खुद आती थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए। मतलब एक अजीब दौर था और उसमें यह था कि हर बंदा उठ के भाग रहा था कि मैं किसी तरह आरडब्ल्यू फॉर्म कर लूं, और जाने कितनी आरडब्ल्यू सिर्फ उस दौरान में बनी। इसके बाद दौर आ गया अरविंद केजरीवाल साहब का, चुनावों का दौर था। चुनावों में केजरीवाल साहब ने रोज एवेन्यू में मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने बड़े बड़े वायदे कर दिए कि जी आरडब्ल्यू एम्पावरमेंट विजन प्लान बनेगा, उनको आरडब्ल्यू एक्ट बनेगा, उनको स्ट्रीमलाइज किया जाएगा, लीगलाइज किया जाएगा, 4 करोड़ का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड बनेगा और कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना एमएलए की ना एमपी की। मतलब बड़े अच्छे वायदे थे। चुनाव हुए, रिजल्ट आया, कांग्रेस हार गई, भागीदारी खत्म हो गई, केजरीवाल साहब सीएम बन गए और सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि उन्होंने आरडब्ल्यूएस के साथ क्या क्या वायदे किए थे और कैसे कैसे वायदे किए थे, और उन्होंने अपनी तरफ से मोहल्ला कंसेप्ट लाने की कोशिश करी, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। जो मेन चीज बीच में छूट गई वो थी आरडब्ल्यूएस को एम्पावरमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे जो मेन मुद्दा हमारा ये था और आज का हमारा टॉपिक भी डिस्कशन का यही है। हमारे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल जुड़ा हुआ है, टीम दिल्ली एक तरह से जुड़ी हुई है, जाने माने चेहरे हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमारे साथ राजीव काकड़िया बैठे हैं, एसओसी के कन्वीनर हैं, अक्सर आप देखते होंगे उनको टीवी चैनल की डिबेट में और पेपर्स में छपते हैं। हमारे साथ चेतन शर्मा बैठे हैं, इसी तरह कोनरवा से हैं, वो एक जाना माना फेस है। हमारे साथ रुचिका मदान है, हमारे साथ डॉक्टर रूबी मखीजा है और सौरभ गांधी हमारे साथ यूआरडी से जुड़ने वाले हैं। काकड़िया जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि बॉस, आरडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एम्पावरमेंट है क्या चीज, और क्यों आरडब्ल्यू चाहते हैं कि भाई हमें तो एम्पावरमेंट चाहिए? ऐसा क्या है उसमें कि सभी आरडब्ल्यू डिमांड करती हैं कि हमें एम्पावरमेंट चाहिए? काकड़िया जी। देखिए, एम्पावरमेंट तो चाहिए, बट एम्पावरमेंट से और पहले हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। आरडब्ल्यू है क्या? आज की तारीख में जो चाहता है वो 7 बंदे उठ के आरडब्ल्यू बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहली हमारी डिमांड थी कि एक आरडब्ल्यूएस को एक फ्रेमवर्क में डालें। कारण क्या था? आपने एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री दी, मैं भी थोड़ा सा उसका हिस्ट्री में थोड़ा सा करते हैं। हमारे पूरा टाइम लीजिए। हमारे ग्रेटर कैलाश की जो आरडब्ल्यू है, इसी तरह जीके2 और बाद में बनी, और बहुत सारी दिल्ली की पुरानी कॉलोनीज जो हैं ये 1960 में सब आरडब्ल्यू बन गई थी। हमारी जीके1 की 1960 की आरडब्ल्यू है। सो वो लोग अपने काम किया करते थे और उनका मकसद क्या था? एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाई जाए, बिकॉज उन दिनों में ब्लॉक में, एरिया में पास में कोई ये डीएमएस बूथ नहीं होता था, बस सर्विस नहीं होती थी, ऐसे ऐसे चीजें थे। फिर धीरे धीरे और प्रॉब्लम आई कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई। एक एक चीज के करते रहे और आरडब्ल्यू का रोल और बढ़ता रहा। एंड पिछले 15 या 16 साल, 20 साल समझ लो, 16-18 साल में हमने एक रेडिकल चेंज देखा, और वो रेडिकल चेंज जो आपने बताया वो शीला जी लेके मजाक करूंगा क्या? शीला जी एक सेकंड रुक तो सही। वो आरडब्ल्यू भागीदारी काली डब्बी बढ़िया वो निकाल, एक सफेद चार्जर का वो पड़ा हुआ। सौरभ जी म्यूट कीजिए। बोलिए काकड़िया जी। छोटी काली डब्बी बढ़िया, उसकी हेडफोन की सी। सौरभ म्यूट कीजिए अपना आप। सौरभ गांधी जी म्यूट कीजिए, आपकी आवाज बीच में आ रही है। काकड़िया जी बोलिए। ब्लूटूथ ये काली डब्बी उन्होंने रियल माने में किया, ये काली डिब्बिया ही है। तो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज थी, उसको और स्ट्रीमलाइन किया, जिसमें आरडब्ल्यूएस के लिए ऑफिशियल टर्म की
जो जवाबदेही गोरा साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। या Thank you. सौरभ जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सो दैट आई वी कैन दैट वे गो ऑन अनडिस्टर्ब। ओके, सो आरडब्ल्यूएस जब हम लोगों को उन्होंने ये वाला मूवमेंट किया तो उसमें बहुत बढ़िया कुछ देर तक तो चला। उनका पहला जो टर्म दूसरा पहले टर्म में शायद टुवर्ड्स द एंड वो ले आए थे, सेकंड टर्म बहुत बढ़िया चला, थर्ड टर्म आरडब्ल्यूएस बहुत पावरफुल होने लगी। और मैं इसको आपके सेकंड पार्ट में अभी कुछ बोल देता हूँ। आरडब्ल्यूएस को आपने कहा कि केजरीवाल जी ने बोला कि वो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक या आरडब्ल्यूएस को ये करना था, आप भी प्रेजेंट थे, मैं भी था, हमने बहुत बड़ा भाषण दिया था। आई थिंक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गालिब भवन है वहां पे, राउज एवेन्यू, हाँ, आरडब्ल्यूएस खड़े हुए थे जिसमें हम लोगों ने पूरा चार्टर दिया। मिसेस शीला दीक्षित के धर्मराजन कमेटी जो चेतन जी भी आपको बोलेंगे, आप भी थे, हम भी थे, हम सब लोगों ने बहुत सजेशन दी थी कि आरडब्ल्यूएस को एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में लेके आया जाए। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था ऑफिशियल डम को आंसरेबल कर बनवाना। आज की तारीख में आरडब्ल्यू की चिट्ठी कोई कोर्ट ले लो, कोई एमसीडी, डीजेबी, कोई गवर्नमेंट एंटिटी ले लीजिए, कोई ऐसा जजमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होगा जिसमें वो ये नहीं बोलते होंगे कि आरडब्ल्यूएस ये करेंगे। यहां तक कि इन लोगों ने ऐसे भी बेवकूफाना काम कर दिए हैं एमसीडी ने पीछे कि जिसमें आरडब्ल्यूएस जिसमें इन्वॉल्व नहीं है उसमें आरडब्ल्यूएस को पेनल्टी तक लगा दी। आपको पता है गार्बेज का ये हुआ बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर ये किया था कि भाई आरडब्ल्यूएस को करने, भाई आप इंडिविजुअल से घर से कूड़ा उठा रहे हो और आप आरडब्ल्यूए को उसको 500 का जुर्माना और उस एरिया की आरडब्ल्यूए का 10,000 का जुर्माना। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट के वो लोगों का दिमाग किस तरह से चलता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आरडब्ल्यूए मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट था जो फिलिप शीला दीक्षित जी ने दिया था उसको आगे ले जाने का। बट देन हमने कहा कि आरडब्ल्यू के एम्पावर करने से पहले उसको रेगुलराइज करना, एक फ्रेमवर्क में बांधना क्यों इम्पोर्टेंट था? वो इसलिए था क्योंकि जो आरडब्ल्यूएस भागीदारी मूवमेंट में पावर में आई, लोगों ने देखा कि ये लोग काफी अवेयर है और जनता भी इनके ऊपर डिपेंड करने लग गई है, तो जगह जगह पे पैरेलल आरडब्ल्यूएस बननी शुरू हुई और वो पार्टी प्रोमोटेड आरडब्ल्यूएस भी बनी स्पेसिफिक। और उसका खामियाजा शीला दीक्षित ने बहुत बड़ा उठाया, बिकॉज जिनको संगठित किया शीला दीक्षित जी ने, उनमें से बहुत सारे लोग उस संगठित तौर पे आने के बाद एक हेड, नहीं तो पहले होता है जी के अपना काम कर रहा है, ईस्ट दिल्ली अपना काम कर रहा है, रजौरी अपना काम कर रहा है, सारी आरडब्ल्यू अपने अपने एरिया में मस्त है, उसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था। उस भागीदारी मूवमेंट ने सबको इकट्ठा लेके आए और उसको इकट्ठा आने में कई एक आरडब्ल्यूएस के फ्रंट्स बनने लगे। अब आरडब्ल्यू के फ्रंट्स ने क्या किया, वो किसी पार्टी से एफिलिएट हो गए। और बिजली मूवमेंट आपको याद है 10% लेस नथिंग लेस, सो वो सारे मूवमेंट थे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ कि शीला दीक्षित को सबसे बड़ा नुकसान था। हमने यही देखा कि आरडब्ल्यूएस पॉलिटिसाइज थी और हम लोगों ने अपने चार्टर में क्या कहा था कि आपको एक काम करना है, आरडब्ल्यूएस को पॉलिटिकल रखना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेरर या उसका जो आगे का नेता बनना है, उसके ऊपर कंप्लीट एम्बार्गो होना चाहिए इसके साथ जुड़ने के लिए। सो ये सारे एस्पेक्ट्स थे। और मैं जो आपके कह रहा था कि आपने केजरीवाल जी ने क्या देखा, केजरीवाल जी ने देखा कि जब हमने ये डिमांड करना शुरू किया कि भाई पार्टी वर्कर्स नहीं होंगे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि आरडब्ल्यूएस अगर पार्टी के ही एक्सटेंशंस हो तो उनको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नेताओं को एडजस्ट करने को होता है। उससे प्रॉब्लम क्या है कि द जेन्युइन सोशल वर्कर है, हम लोग, आपको भी मालूम है, आपको बथेरी बार ऑफर आई है, मेरे को आई है, सबको ऑफर आई है कि भाई कॉन्टेस्ट करने के लिए कुछ है, हम लोगों ने फ्लैट रिफ्यूज किया बिकॉज़ हमारा वो पर्पस नहीं था। काकरे जी एक मिनट में एम्पावरमेंट पे आइए। मेन जो हमारा आज का मुद्दा है कि एम्पावरमेंट में हम क्यों मांग रहे हैं, क्या है वो एम्पावरमेंट है क्या?
सिर्फ 1 मिनट में, क्योंकि हमने बाकी उनके पास भी जाना है। बिल्कुल, मैंने ये वाला भूमिका इसलिए मानी थी कि क्यों नहीं एम्पावरमेंट मिली, इसके करके डर गए लोग आगे एम्पावर करने में हमारे को। बट हमने यही कहा, आंसर भी यहीं पे शुरू छुपा हुआ है। अगर हम लोग पॉलिटिकल रहेंगे, आरडब्ल्यूएस का चार्टर ऐसा बने जिसमें के पॉलिटिशियन नहीं एंटर कर सके, तो एम्पावरमेंट का क्या है, अब आपको बताते हैं एम्पावरमेंट क्यों चाहिए। आज की तारीख में आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहाँ से ही होगी। आपकी सिक्योरिटी आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो जितने काम आप लोगों ने करवाए हैं वो सारे हम लोगों से के थ्रू करवाए हैं। आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी होती है वो हमारे कैंप्स के थ्रू बेटर होती है। हम लोग आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं कौन से घरों में आप क्या काम हो रहा है। आपको हम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हम बताते हैं, एनक्रोचमेंट्स हम बताते हैं, कमी कहाँ पे है हम बताते हैं, एरिया की जो टोपोग्राफी हम जो समझते हैं वहां पे। सो एम्पावरमेंट इसलिए जरूरत है क्योंकि उस एम्पावरमेंट से हम ऑफिशियल की जवाबदेही बढ़ा देंगे। आज की तारीख में ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस को तो उनको उनके इंटरेस्ट देख लेते हैं और उनको वो फीड करते रहते हैं और इधर आरडब्ल्यूएस को इग्नोर करते रहते हैं। तो अगर आज एम्पावरमेंट होगी तो उनको आंसरेबल हो जाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है काकड़ी, मैं जा रहा हूं चेतन शर्मा जी के पास। चेतन जी, एक बात बताइए, हम लोग ना फंड्स मांगते हैं ना फेवर मांगते हैं, ठीक है, तो हम मांगते क्या है, हमें क्या चाहिए जिससे हम फील प्राउड कर सके कि हाँ जी वी हैव गॉट द एम्पावरमेंट, वो चीज क्या है? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं बताता हूं आपको एम्पावरमेंट का जो मायने, जैसे अभी राजीव भाई ने बताया है, इज द जॉब। जैसे भी हमने कहा, मैं इसको और बड़ा क्लैरिफाई करके 2 शब्दों में सिर्फ बात को क्लैरिफाई करता हूं। आरडब्ल्यूए नॉन पॉलिटिकल सोशल सर्विस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पर्पस ये है कि एक इलेक्टेड बॉडी एक कॉलोनी एक वार्ड में आए और आके लोगों के जो काम है वो सारे काम को यहाँ पे करे। उस काम को करने का तरीका क्या है, उसके लिए एम्पावरमेंट चाहिए। एम्पावरमेंट क्यों चाहिए कि यदि आपकी आरडब्ल्यूए के अंदर ताकत नहीं होगी, कांटेक्ट नहीं होगा, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो जो पब्लिक काम है, जो आप वॉलंटरी सर्विस करते हैं एट योर ओन, वो रुक जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब शीला दीक्षित के टाइम के ऊपर डॉक्टर धर्मराजन कमेटी बैठी थी, उसका काम ये था एम्पावरमेंट इन एक्ट, लॉ में आरडब्ल्यूएस को एम्पावर करना। उसमें क्या प्रोविजन इन्होंने दिया था कि 2 करोड़ रुपए का सालाना बजट देंगे, एक ऑफिस देंगे, और जो वार्ड कमेटी बनेगी जिसका चेयरमैन इलाके का काउंसलर होगा और जो रिप्रेजेंटेटिव्स वार्ड के हैं वो वहां पे होके सारे प्रॉब्लम्स को, जहां फंड की कमी भी है तो ये 2 करोड़ रुपए में से इसको यूटिलाइज करके और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वहीं पे ऑन द स्पॉट वो सेटल कर देंगे। हुआ क्या कि मैं इस चीज का टोटल घोर विरोधी हूं कि आरडब्ल्यूए को कोई भी फंड दिए जाए। हमें फंड की किस लिए जरूरत है? हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम यह है कि काम आप करो। जो आज का सिस्टम है कि एमपी या एमएलए के या काउंसलर के फंड से जो पैसा और जो काम हो रहा है, सड़क बननी है, पटरी बननी है, रेन वाटर की जो ड्रेन बननी है, प्रूनिंग होनी है, काम आप अपने फंड से करो। बट वी आर द वॉच डॉग। हम उस चीज को ये वाउच करेंगे कि इस पैसे से इतना जो यूटिलाइजेशन हुआ है, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, हुआ है तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ बिना नो ऑब्जेक्शन के इसकी पेमेंट रिलीज नहीं की जाए, तो ऑटोमेटिकली हम अंडर द लॉ, अंडर द एक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, हम अपनी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं और हमारे थ्रू गवर्नमेंट का जो मिसयूज ऑफ फंडिंग होती है वो रुक जाएगी। दैट इज द रियल कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए अपने पैसे से जिस आदमी के पास कुछ देने को होता है समाज को, वो सिर्फ आरडब्ल्यूए में आता है। किसी फौज का रिटायर्ड कर्नल है, किसी जगह पे कोई डॉक्टर है,
किसी जगह जो लेडीज हैं जिनकी अपनी कोई बहुत बड़ी हॉबी या कोई उनका अचीवमेंट है, वो आके वो कहते हैं मेरा जो यूटिलाइजेशन है, ये मैंने जो अचीव किया है, इसका बेनिफिट लार्जर पॉपुलेशन को हो विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। तो इस कंसेप्ट को, ये एम्पावरमेंट है, दिस इज व्हाट वी वांट इन नटशेल। ठीक है रुचिका जी, आज एक व्हाट्सएप पे मेरे फेसबुक पे मैसेज था एक कि आरडब्ल्यूएस जो है दे आर द टूथलेस टाइगर्स, वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ना उनकी सरकार सुनती है और ना उनकी अपनी आरडब्ल्यूएस के मेंबर सुनते हैं। आप कहां तक सहमत है इस चीज से, और क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई में एम्पावरमेंट होनी चाहिए? मैं ये समझता हूं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। रुचिका जी से ओके। यही जो आप अभी बात कर रहे हैं, हमें सबकी सुनते हुए भी और हम देखते भी आ रहे हैं कि आरडब्ल्यूए अगर एम्पावर्ड नहीं होगी तो बिल्कुल सही, दे विल बी लाइक टूथलेस टाइगर। बिकॉज द मेन थिंग कि हम इतने ट्रांसपेरेंट वर्कर्स होते हुए, इतनी ट्रांसपेरेंसी से हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से अगर हमें काम करने दिया जाए तो व्हाई नॉट वी शुड बी इन द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाई नॉट? बिकॉज अगर हम इसमें एम्पावरमेंट आरडब्ल्यूए के साथ साथ हमारे जितनी भी सरकार है, चाहे जिस हमारी सरकार में कोई भी है, वो क्या चाहता है कि सिटीजन्स फुली सेटिस्फाइड हो, उनको बेसिक कम्युनिटी फैसिलिटीज लाइक, चाहे हम वाटर ड्रेनेज की बात करें, चाहे हम अपनी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड किसी भी विषय में जो भी बेसिक कम्युनिटीज हैं, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे हमें उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर की प्रॉपर सप्लाई है, जो भी फैसिलिटीज है वो प्रॉपरली मिले। अब इसको चैनलाइज अगर हम करेंगे तो वो एक ही तरीका है इनको चैनलाइज करने का कि हमारे सारे सिटीजन्स को एम्पावर करा जाए। अब सारे सिटीजन्स को एम्पावरमेंट तभी मिल सकती है जब हमारे आरडब्ल्यूए को एम्पावरमेंट हो। आप जैसे बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे जो है रेजिडेंट्स नहीं सुने, क्यों? उनको पता है हमने आरडब्ल्यूए के चक्कर काटे, आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के पास कोई पार ही नहीं है, वो आगे खुद भी चक्कर ही काट रही है कि वो अपना काम कराए। और काम कौन सा? बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो आज तक हमें अपनी इंडिया के लिए भागना दौड़ना पड़ता है। अगर आप बात करें एक रोड कारपेटिंग की अभी हमारे वेस्ट दिल्ली में, तो उसके लिए भी हमें क्यों किसी एमएलए, क्यों किसी एमपी, क्यों हमें किसी मिनिस्ट्री लेवल तक ये बात लेके जाने की जरूरत है? अगर हमारी आरडब्ल्यूए एम्पावर्ड रहेंगी तो उसमें, और वो भी कनेक्टिविटी में, ये नहीं कि एक आरडब्ल्यूए एसोसिएशन है, अगर वो सब एक दूसरे से लिंक करेंगी। अब एक बार डिगिंग होती है रोड्स की, उसके बाद पता चलता है जल बोर्ड कुछ चाहता है, उसके बाद पता चलता है कि हमारे को पाइपलाइन, गैस आईपीएल पाइपलाइन डालनी है, कुछ भी है, हम ऑन एंड ऑन एक तो एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। और यही अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू सारी आरडब्ल्यूए एसोसिएशन को कनेक्टिव रखते हैं, चाहे वेस्ट दिल्ली की वेस्ट दिल्ली एरिया, ईस्ट दिल्ली, और उसके बाद आगे जाते हुए सारों को कनेक्ट करते हैं, तभी ही हम सारी कम्युनिटी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। एम्पावरिंग द आरडब्ल्यूए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल बी एम्पावरिंग ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एक्चुअली। इफ देयर इज अ कम्युनिटी नीड, वो कम्युनिटी नीड को ही तो पूरा करने के लिए आरडब्ल्यूए बनी है, और उस आरडब्ल्यूए के पास ही अगर पावर्स नहीं है और वो हर वक्त इधर उधर घूम रहा है अपनी सिर्फ नीड्स को पूरी करने के लिए, जो अपनी नहीं है उसकी, जो सारी कम्युनिटी की नीड है, अब उसको कैसे करेंगे हम? वही कम्युनिटी नीड को हम कन्वर्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट के रूप में, उसी प्रोजेक्ट को हमारी जो वर्किंग है ट्रांसपेरेंट है। जी जी, सौरभ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सौरभ गांधी, सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर मखीजा आपसे बात करता हूं मैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आरडब्ल्यूएस को ना तो फंड्स चाहिए, ना फेवर चाहिए, ना हम उनसे कोई मदद लेते हैं, ना हमें डोनेशन चाहिए, ना हमें चंदा चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ एक से चाहिए। से मतलब कि हम जो बोले वो सुना जाए और लोकल एरियाज में, लोकल सर्कल में वो कम से कम माना जाए। सिर्फ इतने से के लिए भी जैसे अभी राजीव ने भी कहा कि भाई उनको दिक्कत हो जाएगी, उनके मतलब सब कुछ खुल जाएंगे, उनके चश्मे खुल जाएंगे भी क्या क्या वो छुपा रहे हैं, क्या क्या हाइड कर रहे हैं पब्लिक से। तो वही चीज मैं आपसे डिटेल में थोड़ा सा चाह रहा हूं कि जब हमें सिर्फ एक से चाहिए, उसमें भी उनको ऑब्जेक्शन क्या है? क्यों डरते हैं वो हमसे? क्या हम खींच लेंगे उनकी झोली में से? राजीव ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है
ये हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए होती हैं RWAs, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो बहुत एक फॉर्चुनेट दिन होगा हम लोगों के लिए कि ये सिविक एजेंसीज और स्टेट व्हेन आई से आई मीन गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी उठा लें और RWA का काम सिर्फ कल्चरल इवेंट्स तक लिमिटेड रह जाए। दैट विल बी द बेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट इट डजंट सीम पॉसिबल। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि गवर्नमेंट के पास और अथॉरिटीज के पास लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड विल है, ठीक है। विल भी लिमिटेड ही है। वो विल, ये चारों चीजों को हम RWAs पुश कर रही हैं, हम पुश करती हैं, हम अपने लेवल पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एज ही सेड के एम्पावरमेंट की बात बाद में आएगी, रेगुलराइजेशन की पहले बात करते हैं। आपने RWA के रास्ते में इतने पहले रोड़े लटका रखे हैं, अथॉरिटी कुछ है नहीं, अकाउंटेबिलिटी पूरी है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी RWA की इज अ ह्यूज कंसर्न। ऑन पेपर 1860 के एक्ट के अंडर जो हम बात करें, आप इनकी 1960 की RWA है, हमारी 1990 की है। 100 अब आप देख लीजिए, more than almost nearing 150 years. Do you think the same act should be is practical in today's time? ये सब जान के किया गया है। The day the RWAs get empowered will be the day a lot of people will lose their position in the government. Let me tell you. So this is an insecurity which is in the mind of certain quarters, without naming any party. This is a general opinion which I have. RWA से ज्यादा कोई काम नहीं करता, हमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम करने की आदत भी है, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ अस अपना वॉलंटरी काम देते हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं। सर्टेनली कुछ RWA भी हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड में बताऊं आपको अगर, तो कहीं ना कहीं जहां पे अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, बट ऑल इन ऑल व्हाई डोंट यू मेक देम अकाउंटेबल? आप रिकॉर्ड में बोल रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रही हैं, आप रिकॉर्ड में बोल रही हैं। हाँ, तो ठीक है, तो अकाउंटेबल हम तब बनाए उनको जब हम उनको एक अथॉरिटी दे दें। अथॉरिटी हम लोग उनको देते नहीं है। वी आर हैप्पी एंड वी विल बी प्राउड टू बी अकाउंटेबल, बट ओनली इफ यू गिव अस द अथॉरिटी। या तो आप RWAs को डिसॉल्व कर दीजिए, जब आप अपनी स्टेट पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर ले, हमें जरूरत ही नहीं है। वी विल बी मोर देन हैप्पी हैंडिंग ओवर एवरीथिंग टू द स्टेट, बट लेट देम एश्योर आज की डेट में वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें कोऑर्डिनेशन। मैंने जैसे पिछली मीटिंग में भी यही चीज कही थी कि एक आम आदमी को ये नहीं पता कि कौन सी कंप्लेंट कौन से दफ्तर में जानी है, ठीक है। कोई RWAs को उन्होंने टोटली एक ग्रे एरिया के अंदर रखा हुआ है, ना ब्लैक में है ना व्हाइट में है। सो ग्रे एरिया का जो बेनिफिट है वो किसी क्वार्टर को मिल रहा है और उसका नुकसान RWAs भुगत रही है। सो इनसिक्योरिटी, ओनली एंड ओनली इनसिक्योरिटी and funding are the two reasons why RWAs are not recognized, why they are not regularized, and why they are not given a say in the system. They refuse to. अभी देखिए कोविड के टाइम में कितना डिस्क्रिशनरी था। एक स्टेट ने अनाउंस कर दिया RWA को पूरी अथॉरिटी देते हुए, जो RWA कहेगा उसी हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट और अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और दूसरे स्टेट ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि जी RWA अगर इंटरफेयर करेगा तो RWA के अगेंस्ट एक्शन होगा। सो उसी चीज पे आ रहा हूं काकरिया जी। एक बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं चाहूंगा एक एक मिनट में सारे जितने भी पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं एक एक मिनट में शॉर्ट में जवाब दें। ठीक, पैंडेमिक चल रहा था, डिप्टी CM साहब ने एक स्ट्रिक्चर पास कर दिया कि भाई मेड्स के ऊपर RWAs का नाम लेकर, बड़ा बुरा लगा हम लोगों को। उसके बाद CM साहब ने एडवर्टाइजमेंट दी कि भाई वो डेंगू हटाना है, डेंगू को रोकना है, तो हमें चाहिए कि हम RWAs को बोलें कि भैया अपने घरों का पानी साफ कर दो। मुझे लगता है कि जो RWAs हैं उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, डिजाइनर, जाने कौन कौन भरे हुए हैं। क्या हमारा सिर्फ यही रोल है कि हम मेड को रेगुलराइज करें, या वो घर में से पानी निकाल के मच्छरों के लिए साफ कर दे जगह, या RWAs का कोई एक मेजर रोल हो सकता है कम से कम लोकल एरिया में, कम से कम ये मेड और इन चीजों से हटके हमें अगर ये कहीं सदुपयोग करें RWAs का, तो लोकल एरिया के डेवलपमेंट में, लोकल एरिया को एक बेटर आउटलुक देने में हम लोग बेटर रोल निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है काकरिया जी? काकरिया जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैंने म्यूट कर दिया था जी। सो देखिए, एम्पावरमेंट से हर गवर्नमेंट डरती है। जैसे भूमि जी ने बोला था कि हम लोग बहुत खुश हैं अपने सोशल फंक्शंस करने में, सब कुछ करने में, क्या आप हमारे को सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्या आप हमारे पार्क्स मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप लास्ट माइल डिलीवरी कर सकते हैं, क्या आप इतनी चीजें हम लोग जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट हम साफ सफाइयां, जो बैक लेन्स की सफाइयां हैं, जो पब्लिक प्लेसेस की जो सफाई है, पार्क के, सब हम लोग कर रहे हैं कॉलोनी को ब्यूटीफुल रखने के लिए। अब हम बताते हैं इनको डर क्यों लगता है। क्योंकि हम इनकी अथॉरिटी इतना है, इनको अथॉरिटी इतना डर नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग सही काम करेंगे तो डर किस बात का इनको डर असल में इनका दाना पानी का है। आपको मालूम है कि जैसे ही RTI आया था तो हम ही RWA थे। जब हमारी सड़क बनती थी, राजेंद्र नगर की RWA है, मुझे अभी तक याद है, वहां पे नारंग साहब है, गुप्ता जी हैं, वो लोग, उन लोगों ने कितना RTI डाली और पता लगा जी कि जो मटेरियल सड़क बनाने में यूज हुआ वो इतना सब स्टैंडर्ड था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बखेड़ा आ गया। अगर RWA हमेशा चेक कर रहे, भाई जरा बताइए जरा कि आप अपने जो टेंडर निकला है, टेंडर मंगवा लेते हैं हम लोग, हाँ भाई जरा बता तो है, तुमने अगर रोड बनानी है तो पहले लेयर बनाना होता है, पहले स्क्रैप करना होता है, फिर लेयर बनाना होता है, फिर ये करना होता है, ये 4 इंच की सड़क बननी है या 3 इंच की बननी है, ये सारे हम लोग खड़े होकर देख लेते हैं। हाँ, इनको डर इस बात का, इनके सारा दाना पानी खर्चा जो है, जिससे ये पूरा पैरेलल चल रहा है, वो इनकी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम है कि हम लोग इनका सारा वो सब निचोड़ देंगे। प्लस दूसरी चीज जिससे पॉलिटिशियन डरता है, उससे मैंने आपको पहले भी बताया था मैं अपने रिमार्क में, कि उनको डर है कि ये हम जनता इनकी सुनने लग जाती है और हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन को बाहर रखो, तो फिर ये लोग अगर RWA खड़ी होकर बोल दे कि ये काउंसलर या ये MLA यूजलेस है, तो उसको वोट नहीं मिलने वाला, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें। तो ये सारी चीजों से डर के ये लोग एम्पावर नहीं करना चाहते हैं। ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि RWA पावरफुल बने क्योंकि वो अकाउंटेबल हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस नहीं चाहते क्योंकि ये लोग ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और दोनों नहीं चाहते क्योंकि दोनों का दाना पानी बंद हो जाता है। जी सौरभ आप आते हो चले जाते हो, आवाज आ रही है आपको क्या? चेतन जी आप बोलिए इसी पे मेरे सवाल पे। मैं दो आपको एग्जांपल देता हूं, मैं प्रैक्टिकल अब बात करता हूं। मैं मसूरी हूँ, तो यहाँ सिग्नल का कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। सॉरी, मेरे को ना मसूरी आना पड़ गया था, दैट्स व्हाई। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार कोई बात नहीं, अगली बार आपसे बात करते हैं, आप मसूरी एंजॉय कीजिए। जी बोलिए। ठीक है बोला जी, थैंक यू सो मच। सौरभ बोलिए, एक लाइन में बोल लीजिए, कुछ बोलना है आपने तो। सौरभ कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। जी बोलिए। अब तक पता नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, आप बोलिए। चलो आप बोलिए अगर बोल रहे हैं तो। गोरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है, बोलिए आप। ओके मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। मैं देखिए, जो मैं इशू रखा है, ये इशू की लड़ाई आप हम और बहुत सारे हम नहीं, मुझे लग रहा नहीं हो पा रहा। सौरभ रहने दीजिए, आप अगली बार देखेंगे। चेतन आप बोलिए। अच्छा, चेतन शर्मा जी आप बोलिए। थैंक यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ, 3 एग्जांपल आपको देता हूँ कि RWA क्या कर सकती है या एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं। राजघाट के सामने जितने ट्रक पहले MCD के जाते थे, जो कूड़ा उठाते थे, सारे खुले ट्रक होते थे और आधा कूड़ा गिरता हुआ जा रहा है और आधा जो है उसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। मतलब एक सिटी की नॉनसेंस वाला सीन वो हर रोज आप देखते थे वहां पे। I was appointed citizen warden and citizen traffic warden, both positions by the Lieutenant Governor of Delhi, तेजिंदर खन्ना जी। राजभवन के अंदर उन्होंने बुलाया और उन्होंने पूछा मेरे को कि आपकी क्या सबसे बड़ी समस्या है। हमने कहा जो MCD के ट्रक्स जाते हैं ये सारे खुले क्यों जाते हैं, गार्बेज कभी सारी दुनिया के अंदर खुली जाती है क्या? तो उन्होंने 2 दिन का मेरे से टाइम लिया और अमृतसर के रिटायर्ड कमिश्नर को बुला के
और कहा कि ये जॉब में इनको इंटरेस्ट कर रहा हूं, वो दिन था। वो इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो कमिश्नर को बुलाया था अमृतसर के, उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी गार्बेज उस दिन से आज की तारीख तक दिल्ली के अंदर खुला नहीं जाता। तो ऐसी चीज जो सिविक एनवायरनमेंट के लिए, सिविक इश्यूज के लिए आप कर सकते हैं। नंबर 2, डीएनडी का फ्लाईओवर, डीएनडी का जो है ना ये फ्री जो हमने कराया, वो डीएनडी का क्यों कराया? पब्लिक से एक लूट हो रही थी। जैसा राजीव ने बताया, बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया है कि जो पोल खुलने वाले पॉइंट है वो सिर्फ हमें पता है, बिकॉज हमारी कॉम्पिटेंस है इस लाइन के अंदर, हम लोगों का अपना तजुर्बा है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर्स है, जैसे भी प्रोफेशनल्स है, हर आदमी ने आरटीआई का इतना बड़ा हमारे पास रिसर्च पेपर है कि डॉक्टरेट हमने की भी है इसके अंदर। इसी तरीके से थर्ड वॉज सावित्री सिनेमा, डीएलएफ से वी हैड ए लिटरल फाइट विद देम कि सिनेमा हॉल अगर खुलेगा तो हमारी टर्म्स पे खुलेगा। सारी दिल्ली में एकमात्र सिनेमा हॉल ऐसा है सावित्री का जीके2 के अंदर, जिसको 5 बजे से लेके 8 बजे तक ट्रैफिक की वॉयलेशन समस्या ना हो, वो सिनेमा हॉल नहीं चला सकते फ्रॉम 5 to 8। ये है जॉब, दिस इज व्हाट वी वांट। और एम्पावरमेंट अगर ये नहीं भी करेंगे ना गवर्नमेंट के, वी आर नॉट बॉदर्ड, वी डोंट वांट एनीथिंग। हम लेने वाले लोगों में से हैं। कोई चीज अगर हमको नहीं देगा तो हमारी अपनी कॉम्पिटेंस और हमारी अपनी शक्ति इतनी है कि अगर जो राइट थिंग है वी विल गेट इट डन। थैंक यू। रुचिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? सिंगल मैं एक में इसको एक लाइन में खत्म करना चाहूंगी। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें एम्पावरमेंट की बहुत 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 जरूरत है। और एनीथिंग टू वर्क इन अ सक्सेसफुल मैनर and in a channelized goal defined, properly defined goal, we need the empowerment. ठीक है, डॉक्टर मखीजा आप कुछ ऐड करेंगी? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आरडब्ल्यूएस को यूज और अब्यूज करना बंद कर दिया जाए, उनको यूटिलाइज करिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए। आरडब्ल्यूए एक्ट इज द ओनली एंड ओनली सोल्यूशन, और कोई इसके बिना आप कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट डाउनराइट नहीं कर सकते हैं। हम इनको क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हम सब खर्चा करके अपना यूटिलाइज करके इनको क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम यही है, वी नीड एन आरडब्ल्यूए एक्ट। काकरे जी, एक लाइन में वाइंड अप। आपका फिर म्यूट है, आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। काकरे जी आवाज नहीं आ रही। या बहुत शॉर्ट सिसेंट वन लाइन आंसर इज एम्पावरमेंट इज अ मस्ट। एम्पावरमेंट नहीं होगा तो हम अचीव तो फिर भी कर रहे हैं, जैसे चेतन ने बोला, क्योंकि हमारे को आरटीआई का इंतजार करना पड़ता है, वो स्लो प्रोसेस है। उसके अलावा नहीं कुछ होता है तो फिर हमारे को पीआईएल डालनी पड़ती है। सो वो जो प्रोसेस है, इसलिए हमें एम्पावरमेंट चाहिए। हमें एम्पावरमेंट उस लिए नहीं चाहिए जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर काउंसलर के टिकट के लिए हजारों की लाइन होती है, लाखों करोड़ों का चढ़ावे डालने के लिए। आरडब्ल्यूएस को इसीलिए हमने कहा हमें पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमारे को किसी किस्म का पैसा नहीं चाहिए, हम अपने इसमें कर लेते हैं। 2 मकसद होते हैं। एक तो है कि जब एक आरडब्ल्यू एक्ट होगा तो बाय लॉ एवरी रेजिडेंट ऑफ द एरिया विल बिकम द मेंबर, उसकी भागीदारी होगी अपने एरिया की डेवलपमेंट में। आज वो है एक्सपेक्ट आरडब्ल्यू से करते हैं, टैक्स एमसीडी को दे रहे हैं, और एमसीडी कर ही क्या रही है आपके लिए? टैक्स दुनिया जान के टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको दे क्या रही है? हम लड़के लिटरली ले रहे हैं, जो हमारे को कैटेगराइज करा गया है कॉलोनीज के हिसाब से, हमें मिल क्या रहा है? उतना कुछ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोल दूं, आरडब्ल्यूएस का जो है एमसीडी आपकी जो है, जो जितना प्रॉपर्टी टैक्स है वो आप यहां से ले रहे हैं, और आप सारा जो है आपने सिस्टम जो है वो जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसमें आपने सिर्फ सिटीजन्स को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। आपने जहां से टैक्स कलेक्ट करते हो उन एरियाज को आपने पॉलिटिकली वीकन कर दिया थ्रू योर डिलिमिटेशन ऑफ। तो आरडब्ल्यूएस इसलिए जरूरी होती है।
ये अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, इनमें RWAs नहीं होती तो आप सारी उम्र लगे रहते, आपको और ये नहीं मिलता। ऑथराइज कॉलोनीज हैं, थैंक गॉड फॉर RWAs कि वो लोग बात आगे ले जा पाए, और हर अनऑथराइज कॉलोनी गलत नहीं है। हम सिर्फ उन अनऑथराइज कॉलोनीज को गलत मानते हैं जो पब्लिक लैंड को एनक्रोच करके बनाई गई हैं, जिधर उन्होंने खेतों में खरीद के उन्होंने कराया, बिकॉज वो DDA के फेलियर था, वो गवर्नमेंट का फेलियर था जिसके करके वो आए, इसीलिए हम उन RWAs को रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों मैं RWAs, हाँ चेतन बोलिए, चेतन जी बोलिए। एक इंक्लूड वो करना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की आपका पर्पस और सार्थकता जब होगी कि हम सब जो पैनलिस्ट हैं और भी जैसे सेव आवर सिटी, कोनरवा, सब लोगों का, अनिल सूद की संस्था या नवजीवन, जितनी भी सोसाइटी, इन सब की तरफ से कलेक्टिवली एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें इस प्रोग्राम की क्लिप लगा के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और सिविक एजेंसीज के जितने भी मेयर्स और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इनको भेजा जाए और उनको कहा जाए वी वांट द एम्पावरमेंट ऑफ RWAs, और यदि नहीं करते तो हम दिल्ली के अंदर इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम उठाएंगे। दोस्तों, हम RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमें सरकार से कोई फंड नहीं चाहिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, कोई चंदा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, कोई फ्लेवर नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं सरकार से, वो है हमारा से। सिर्फ हमें हमारा से दे दीजिए कि हम कुछ कह सकें, हम कुछ बोल सकें और हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को माना जाए, कम से कम लोकल एरियाज में तो माना जाए। सारे एक से एक बढ़ के ब्रेन है RWAs के पास, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, जाने कौन भरे पड़े हैं। आप हमारा यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, हमें हमारा से दे दीजिए, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आज इस मंच से हम डिमांड करते हैं, साडा हक इत्थे रख। लेके रहेंगे। कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, साडा हक इत्थे रख, बिल्कुल ठीक है। आपके बिल्कुल साडा हक इत्थे रख। उसमें मैं एक ये बात बता दूं, आपने जो बात बोली उसको सिर्फ एक शब्द में, 2-3 शब्दों में आपको क्लैरिफाई कर दूं। As much wisdom lies across the table from which the government officials say, जो सारा ज्ञान वहां पे उस कुर्सी में नहीं है या उस ऑफिशियल में नहीं है, इस तरफ उससे बहुत 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 ज्यादा ज्ञान है। इसको यूटिलाइज कीजिए। वही चीज मैं लगातार बोल रहा हूं कि एक से बढ़ के एक ब्रेन बैठे हैं हमारी तरफ। तो आज जो हम डिमांड कर रहे हैं, इसको हम, इस मुद्दे को हम आगे लेके जाने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सारे पैनल का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा हमारा चैट रहा, और इसी कड़ी में अगली चैट के साथ हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए, बातें करते रहिए। आवाज निकलेगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। थैंक यू, बाय बाय। BS वोरा फ्रॉम ईस्ट दिल्ली RWA जॉइंट फ्रंट, RWA भागीदारी नेटवर्क। थैंक यू। थैंक यू।